चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइंस्टीन क्लासेस के यूट्यूब क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज फिर से मैं कौशल त्रिपाठी आप लोगों के बीच में आ चुका हूं और आप लोगों की आज एक नेक्स्ट क्लास एवरीडे जो आइंस्टीन क्लासेस का एक सिस्टम है, सिस्टम के अकॉर्डिंग हम कंटिन्यू चल रहे हैं और हम कंटिन्यू चलते रहेंगे और हमारे विद्यार्थी कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे। हम एक के बाद एक नेक्स्ट जो सिस्टम है उस सिस्टम में चलते रहेंगे। अपने स्टूडेंट्स को हम पढ़ाते रहेंगे, स्टूडेंट्स हमारे सीखते रहेंगे और हम लगातार आपको सर्विस जो आइंस्टीन क्लासेस का फ्री ऑफ कास्ट जो यूट्यूब पे आपकी क्लासेस मिल रही है वो कंटिन्यू आपकी आती रहेंगी और आप पढ़ते रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, कंटिन्यू पढ़ें। और जैसा कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको बताया था, हम स्टार्ट से टेंस से चल रहे हैं। पहले आप लोगों को मैंने वर्ड से बताया था, वर्ड सेंटेंस, फिर वहां पे हमने आपको सेंटेंस का क्लासिफिकेशन बताया था। सेंटेंस के क्लासिफिकेशन में मैंने आपको सारी चीजें समझा दी थी। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को जब क्लासिफिकेशन वहां पे बताया था मैंने अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू पर्पस, दोनों चीजें मैंने आपको वहां पे बाकायदा समझा दिया था। अब हम लोग फिर उसके बाद हम लोगों ने आगे बढ़ा, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर पर्पस दोनों मैंने कराया था। वहां पे मैंने आपको एग्जांपल्स भी कराए थे। तो बच्चों जानते हैं आप लोग कि आइंस्टीन क्लासेस का ये एक रूल है, एक सिस्टम है कि हम कोई भी टॉपिक फिनिश करते हैं उस पर या तो 10 एग्जाम्पल्स या तो 15 एग्जाम्पल्स या 20 एग्जाम्पल्स हम कराते चलते हैं ताकि बच्चे प्रैक्टिस करते रहें और चीजें आगे बढ़ती रहें। और इवन अभी हम लोग जब टेंस पे मैं आपको एवरी टेंस पे मैं आपको एग्जांपल्स दे दिया करता हूं, उसके बाद मैं जब भी अपना स्टार्ट करूंगा, जो भी टॉपिक हमारा लोग स्टार्ट होगा या जो हमारा टॉपिक फिनिश होगा उस टॉपिक पे हम आप लोगों को प्रैक्टिस कराएंगे। और जैसा कि जब आप लोगों का टेंस फिनिश हो जाएगा तो मैं आप लोगों को प्रयास ये करूंगा कि आप लोगों को कम से कम 20 या 25 क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराऊंगा। वहां पे आप लोगों को मैं प्रैक्टिस दे करके मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, उनका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। तो चीजों को हम आप लोगों के प्रति बढ़िया और बेहतर तरीके से पहुंचाते रहेंगे और आप लोगों को मिलती रहेंगी। जैसा कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग लगातार आइंस्टीन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बने रहें और चीजों को देखते रहें, समझते रहें। और जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ा था, वहां पास्ट कंटिन्यूअस में मैंने आप लोगों को सारे रूल्स, वो चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस का हो, चाहे नेगेटिव सेंटेंस का हो, चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हो, चाहे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का हो, सारे सेंटेंसों का रूल मैंने मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को बताया था। अब हम आज उस सेंटेंस से रिलेटेड, उस टेंस से रिलेटेड जितने सेंटेंस थे उनके एग्जाम्पल्स आप लोगों के सामने रखेंगे और इस एग्जाम्पल्स में कौन क्या है इन चीजों को हम फाइंड आउट करते हुए आप लोगों को बताते हुए चलेंगे ताकि चीजें आपके समझ में आती रहें और आप आगे बढ़ते रहो। कंटिन्यू देखते रहिए, चैनल पर कंटिन्यू बने रहिए। आप वीडियो को जब भी आपके पास पहुंचे तो आप वीडियो को देखें और पहली बार लिखने का प्रयास कभी ना करें। पहली बार दूसरी बार वीडियो को कंसंट्रेट होकर देखें, उसके बाद ही लिखने का प्रयास करें और चीजें आप लोगों को बेहतर मिलेंगी। हमारा यह आइंस्टीन क्लासेस का संकल्प है कि बेहतर से बेहतर चीजें प्रोवाइड कराई जाए। और बीइंग ह्यूमन नेचर कभी कभी मिस्टेक हो जाया करती है, तो डोंट वरी, हम प्रयास ये करेंगे कि हम हमेशा आप लोगों को बेहतर प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। तो हम चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। हमने जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को बच्चों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताया था। जब हमने आप लोगों को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में चर्चा की तो हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको मैंने रूल बताया था। सब्जेक्ट, मैंने आपको सब्जेक्ट बताया था, फिर वहां पे वॉज या वर्ब बताया था हेल्पिंग वर्ब के रूप में। मेन वर्ब का हमने फर्स्ट फॉर्म बताया था, उसके साथ हमने बताया था आपको आईएनजी, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट था। तो अगर हम पहले एग्जांपल्स पे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम फर्स्ट एग्जांपल पे देखने का प्रयास करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो हमारा कुछ सामने निकल कर आता है। जरा हम उन सब चीजों को देखने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि रमेश वॉज राइटिंग अ लेटर, देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रमेश वॉज राइटिंग अ लेटर। रमेश क्या कर रहा है? पत्र लिख रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर हमारा क्या होगा, फिर हमारा एमवी होगा, मेन वर्ब हमने बताया था, फिर हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो चीजें आपको जो रूल बताया जा रहा है, जितना भी एग्जाम्पल मैं जो आपको रूल बता रहा हूं, रूल पे अगर आप रूल को देख लेंगे, एग्जाम्पल उसी के बेस चलते हैं, कहीं बाहर नहीं रहते हैं।
जितने भी एग्जाम्पल्स बनते हैं वो सारे रूल पे रहते हैं। और जैसा कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इंग्लिश की भाषा में सीखने का प्रयास करेंगे बेहतर होगा। अब हम जितना ही इंग्लिश को हिंदी में लेके चले जाएंगे उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इंग्लिश को इंग्लिश की भाषा में समझने का प्रयास करें। आप सारी लैंग्वेज को हिंदी में अगर समझने का प्रयास करेंगे तो चीजें वहां पे आपके लिए खतरनाक होगी, आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। चलिए आगे देखने का प्रयास करते हैं हम। हमारा ये था अफर्मेटिव सेंटेंस था। ये हमारा क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस था। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस था। अब आगे हम बात करते हैं नेगेटिव में, जो मैं आपको बता चुका हूं। नेगेटिव में नो, नॉट, नेवर, जिन चीजों को डिनाई किया जाएगा, इनकार किया जाएगा, वह हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे रमेश वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, रमेश पत्र नहीं लिख रहा था। रमेश वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, तो हमारा ये क्या हो गया बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। चीजों को ध्यान से देखते रहेंगे, चीजें आपके समझ में आएंगी। चीजों को एकदम बेहतर तरीके से देखने का प्रयास करेंगे। हम प्रयास यह करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर बताने का प्रयास करेंगे। और बीइंग ह्यूमन नेचर, कभी कभी थोड़ी सी मिस्टेक हो जाया करती है, लेकिन हम प्रयास यह करेंगे आपको बेहतर से बेहतर प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। वो नेक्स्ट हमारा जो बच्चों है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंट्रोगेटिव। ये हमारा इंट्रोगेटिव है। अब इंट्रोगेटिव मैंने आपको मेरे प्यारे विद्यार्थियों दो चीज बताई थी। पहला मैंने आप लोगों को बताया था, वो हमारा क्या होगा, फर्स्ट हमारा होगा क्लोज एंडेड। क्या होगा, पहला हमारा होगा क्लोज एंडेड होगा। देखने का प्रयास करेंगे। क्लोज एंडेड में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो वर्ड के स्टार्ट में होती है, वो सेंटेंस के स्टार्ट में होती है। ठीक है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो सेंटेंस के स्टार्ट में होती है। सेकेंड अगर हम बात करें, जो हमारा ओपन एंडेड होता है, जो हमारा क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो ओपन एंडेड होता है वो उस ओपन एंडेड में मैंने आपको बताया था वहां पे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। चीजों को बेहतर तरीके से देखने का प्रयास करेंगे और फुल कंसंट्रेट होकर देखेंगे, चीजें आपके समझ में आएंगी। मेरा यह प्रयास है, हमारा आइंस्टीन क्लासेस का यह प्रयास है कि बच्चों की इंग्लिश की जो प्रॉब्लम है उसको दूर किया जाए। हम बेहतर से बेहतर बताने का प्रयास करेंगे। चीजों को आप देखते रहिए, समझते रहिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हमारा बच्चों है, Why was रमेश राइटिंग अ लेटर। रमेश पत्र क्यों लिख रहा था, रमेश पत्र क्यों लिख रहा था। चीजों को समझने का प्रयास करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे हमारा क्या है, ये ओपन एंडेड है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, ये आपका क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब हम बात आगे करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो यह भी हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हमारे दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं। इसमें हमारे दो सेंटेंस जुड़े हुए, पहला तो हमारा क्या जुड़ा होगा, इंट्रोगेटिव। क्या होगा, पहला हमारा क्या होगा, इंट्रोगेटिव प्लस हमारा क्या जुड़ेगा उसके साथ, नेगेटिव। दो सेंटेंस जुड़ेंगे, ध्यान रखिए, इस बात का ध्यान रखना। हमको ऐसे इसमें किसी भी टाइप के सेंटेंस मिल जाएंगे तो वहां हमको कंफ्यूज नहीं होना है। बस चीजों को अगर हम रूल जो आप लोगों को मैंने बताया है, रूल पे अगर आप कंसंट्रेट करेंगे तो चीजें 1% कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगी। वहां पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, चीजों को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो रूल को बकायदा, रूल को आप देखेंगे। देखो बच्चों, एक चीज समझने का प्रयास करेंगे कि मैं जैसा कि पहले बता चुका हूं, हम चीजों को एकदम बेसिक लेवल से बताने का प्रयास करते हैं और बेसिक लेवल से समझाने का प्रयास करते हैं। हम किसी के शॉर्टकट में नहीं पढ़ते हैं। अगर तमाम प्रकार के वीडियोस आते हैं, तमाम प्रकार के क्लासेस आते हैं, टेंस ओनली इन 2 आवर्स, आपको 2 आवर्स में टेंस पूरा फिनिश कर देंगे। तो बच्चों ऐसे शॉर्टकट में पढ़ने का प्रयास कतई न करें। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अगर बेहतर तरीके से पढ़ेंगे तो वह आपके लिए फायदेमंद होगा। जितना आपको, अगर एक चीज आप ध्यान रखेंगे, कम जो हमारे पास कम इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे बहुत ही हानिकारक होती है, बहुत ही हमारे हार्मफुल होती है। तो चीजों को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करें। ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा से ज्यादा उस टॉपिक के प्रति हो सके अपने इंफॉर्मेशन को गेन करें, नॉलेज को गेन करें और उस टॉपिक के प्रति क्लियर रहें। क्लियर रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और पता लगा 2 घंटे में फिनिश, अब उस 2 घंटे में टेंस के बारे में आपको बता तो दिया गया, लेकिन चीजें कंफ्यूज कर गई, आपको समझ में कम आया, तो अब कहीं का आप कहीं उठा कर रखेंगे, कहीं का हेल्पिंग वर्ब कहीं उठा कर रखेंगे, कहीं का मेन वर्ब कहीं उठा कर रखेंगे, तो वहां पे चीजें क्या हो जाएंगी, गलत होंगी। तो ऐसी कंडीशन में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चीजों को बहुत ही शॉर्ट में नहीं, आप चीजों को बढ़िया से ब्रीफली अच्छे ढंग से पढ़ने का प्रयास करें। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, हम सिर्फ पढ़ाते हैं और सिर्फ पढ़ाते हैं, हम किसी के शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पढ़ते हैं। शॉर्टकट लोग बहुत बताने के लिए चक्कर में पढ़ेंगे, बहुत तरीके से आपको शॉर्टकट बताएंगे, लेकिन हम शॉर्टकट नहीं बताते हैं। हम चीजों को समझाने में विश्वास रखते हैं और पढ़ाने में विश्वास रखते हैं। चलिए आगे देखने का प्रयास करते हैं।
अगला हमारा ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, यह हमारा हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लोज एंडेड। क्या होगा हमारे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लोज एंडेड होगा। यह हमारा क्या होगा, ओपन एंडेड होगा। अब देखेंगे जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों चीजें होंगी। जब हमारा हमने बताया था जो हमारा क्लोज एंडेड होता है, क्लोज एंडेड में हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट किया जाती है और लास्ट में हमारा क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। लास्ट में समय क्या होगा हमारा, क्वेश्चन मार्क होगा। चीजों को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। मैं यह प्रयास करूंगा आपको बेहतर तरीके से समझाऊं। मैं हमेशा यह प्रयास करूंगा कि अपने सभी विद्यार्थियों को बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों चीजों को देखेंगे, कंसंट्रेट होकर देखेंगे, बेहतर तरीके से आपको समझ में आएंगे। चलिए हम आगे देखने का प्रयास करते हैं। वॉज रमेश नॉट राइटिंग अ लेटर, व्हाई वॉज रमेश नॉट राइटिंग अ लेटर। तो यह हमारा क्या था बच्चों, पास्ट कंटिन्यूअस का क्या था हमारा, पास्ट कंटिन्यूअस के जो एग्जांपल्स थे जो मैंने आपको कल टेंस कराए थे उनके एग्जांपल्स मैंने दे दिए। एक बार मेरे प्यारे विद्यार्थियों इन सभी एग्जांपल्स पे आप लोग नजरें डाल लीजिए तो हम चीजों को थोड़ा सा आगे ले चलने का प्रयास करते हैं। हम थोड़ा सा अब इसके आगे चलने का प्रयास करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस के बाद हमारा जो नेक्स्ट होगा पास्ट परफेक्ट, हम पास्ट परफेक्ट पे चलेंगे। वहां पे मैं चीजों को आपको समझाऊंगा, बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहीं नहीं जाइए, वीडियो पर बने रहिए, लगातार कंसंट्रेट होकर पढ़ने का प्रयास करेंगे, चीजें समझ में आएंगी। मेरा यह प्रयास है, यह आइंस्टीन क्लासेस का प्रयास है कि आपको बेहतर से बेहतर प्रोवाइड कराने का प्रयास हम लोगों का है। बेहतर से बेहतर प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे और बाकी समझना आपको। चलिए प्लीज एक बार आप लोग चीजों को बेहतर तरीके से देख लीजिए, फिर हम चीजों को आगे ले चलने का प्रयास करते हैं। प्लीज मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखने का प्रयास करेंगे। तो इसके पहले मैंने आप लोगों का जो कंटिन्यूअस टेंस के मैंने जितने भी रूल आपको बताए थे, सारे रूल के मैंने एग्जांपल्स आपको सॉल्व कराए, जिससे आपको एग्जांपल्स आप करते जाए चलेंगे तो टेंस आपको बेहतर तरीके से समझ आता चलेगा। क्योंकि एग्जांपल्स पे ही मेन डिपेंड करता है, तो आप एग्जांपल्स को सॉल्व करते चलेंगे। चलिए हम चीज़ों को हल्का सा आगे लेके चलने का प्रयास करते हैं और आपको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं, जरा देखने का प्रयास करेंगे। तो अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। अभी तक हम पास्ट कंटिन्यूअस में थे, अब हम बात अगर पास्ट परफेक्ट की करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो पास्ट परफेक्ट होता है, पास्ट परफेक्ट में हमको वर्क के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है कि हमारा जो वर्क है वह पास्ट में ही स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही क्या हो गया, फिनिश हो गया। हमारा जो काम था वह पास्ट में ही स्टार्ट हुआ था और पास्ट में ही फिनिश हो गया। समझ में आ रहा है? आई होप कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। हमारा जो काम है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वह पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही फिनिश हो गया। तो ऐसी इंफॉर्मेशन हमको पास्ट परफेक्ट टेंस में मिलती है। तो चलिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल को देखते हैं। क्या रूल वहां पे होगा, क्या चीजें वहां पे होंगी, क्या स्टोरी वहां पे होगी और क्या लॉजिक होगा, हम उसको देखने का प्रयास करेंगे। देखिए बच्चों मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखने का प्रयास करेंगे कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस को हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हम उसको साधारण वाक्य भी कहते हैं। साधारण वाक्य की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट, हेड, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा हम अगर बात मेरे प्यारे विद्यार्थियों हेड की करें तो हम यहाँ पर जो हमारा हेड है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। कहानी तो और कुछ जुड़ी हुई होती है इसके साथ। मैं जब आपको कंपैरेटिव एनालिसिस बताऊंगा तो उसमें चीजों को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। परफेक्ट में काफी और कुछ कहानियां जुड़ी हुई होती हैं, मैं उनको बताने का प्रयास करूंगा। चलिए तो सब्जेक्ट, हेड, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अच्छा एक चीज और मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं वो चाहे आपका प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट हो, तीनों परफेक्ट में हमेशा सदैव ही मेन वर्ब का
थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। इस बात का ध्यान रखेंगे, हम हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो चीज़ों को बेहतर तरीके से देखते रहेंगे, समझते रहेंगे, हम आपको बेहतर से बेहतर समझाने का प्रयास करते हैं। और वी आर ऑल्सो अ ह्यूमन काइंड, कभी कभी थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाया करती है। तो मैं यह प्रयास करूंगा, यह आइंस्टीन क्लास यह प्रयास करेगी कि हमेशा आपको बेहतर से बेहतर समझाने का प्रयास करें, बेहतर से बेहतर चीज़ें मिलने देने का प्रयास करें। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। अब हमारा ये तो रहा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम बात मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेगेटिव सेंटेंस की करते हैं। जब हम नेगेटिव सेंटेंस की जैसे ही बात करें, नेगेटिव का मतलब होता है नहीं, मतलब उसमें चीजों को इनकार किया जाएगा, डिनाय किया जाएगा। चीजों को बेहतर तरीके से समझते रहेंगे, आपको समझ में आएगा। आई होप कि चीजें आपको समझ में आती हैं और चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो चलिए हम नेगेटिव को बाय द रूल आपको समझाने का प्रयास करते हैं, देखेंगे। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों जरा देखने का प्रयास करेंगे। सब्जेक्ट प्लस हेड फिर नॉट मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अच्छा एक चीजें और, जितने भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं सभी के परफेक्ट में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, ध्यान रखेंगे। अब हम बात मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंट्रोगेटिव की करते हैं। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं, हम उसके विषय में चर्चा करते हैं, जरा देखने का प्रयास करेंगे। जब हम मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, दो चीजें जहन में तुरंत चलनी चाहिए। इसके पहले मैं बता चुका हूं, पहला हमारा प्यारे विद्यार्थियों होगा क्लोज इंडेड। क्या होगा? क्लोज इंडेड। जब हम बात क्लोज इंडेड की करेंगे, जब भी बात हम क्लोज इंडेड की करेंगे तो क्लोज इंडेड में हमेशा हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है वह स्टार्ट में होता है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट होता है, फिर हमारा मेन वर्ब का होगा थर्ड फॉर्म होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जो क्लोज एंडेड की हम बात करेंगे, हेड सब्जेक्ट हमारा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब ये तो कहानी रही क्लोज एंडेड की। अब आगे कहानी की जो है हमारी है ओपन एंडेड की, हम उसको बताने का प्रयास करते हैं। जब हम ओपन एंडेड की बात करेंगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? हेड हो जाएगा। फिर हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। फिर उसके बाद हमारा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड यानी डब्ल्यू एच वर्ड। फिर हमारा हेड होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, उसके बाद हमारा क्या होगा? आप लोगों का ऑब्जेक्ट। तो चीजों को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यह हमारा उद्देश्य रहेगा कि हम आपको बेहतर से बेहतर समझाने का, बेहतर से बेहतर बताने का प्रयास करें और चीज़ें आपको समझाते चलें, चीज़ें आपको क्लियर करते चलें और आप चीज़ों पर एकदम कंसंट्रेट होकर के देखते रहिए, उसको क्लियर करते रहिए ताकि आपको कोई समस्या ना हो। और प्लीज़ आप लोग एक बार इन सभी टॉपिक्स को देख लीजिए, फिर हम चीजों को हल्का सा आगे ले चलने का प्रयास करते हैं। प्लीज टेक अटेंशन।
चलिए बच्चों, मैंने आप लोगों को इंट्रोगेटिव तक रूल सारे मैंने आपको बता दिए थे। अब हम आप लोगों को इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव पे लेके चलते हैं, तो वहां मैं चीजों को आपको समझाता हूं और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंसंट्रेट रहेंगे, समझते रहेंगे और सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो फायदा होगा, चीजें बेहतर तरीके से आपके समझ में आएंगी। जरा देखने का प्रयास करेंगे। तो इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस की जब भी हम, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस की जब भी हम बात करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, जब रूल लिखने का प्रयास करेंगे तो हमारा सबसे पहले क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब। क्या होगा हमारा, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, नॉट होगा। क्यों, क्योंकि यह इंट्रोगेटिव नेगेटिव में दोनों सेंटेंस जुड़े हैं, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस जुड़े हुए हैं। तो सब्जेक्ट है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद आप लोगों का ऑब्जेक्ट होगा, लास्ट में क्वेश्चन। चीजों को देखते रहेंगे, बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, मैं बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों। हम जब ओपन एंडेड की बात करते हैं तो जहां हम ओपन एंडेड की बात करेंगे, सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड हमारा स्टार्ट में आ जाएगा। उसके बाद हमारा क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा। फिर हमारा उसके बाद सब्जेक्ट होगा। फिर उसके बाद हमारा नॉट होगा। फिर हमारा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। चलिए देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बच्चों, क्लोज एंडेड की बात करेंगे, हेड, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ब, हेड, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। मैं जैसे रूल बता रहा हूं, मैंने जैसे रूल आप लोगों को बनाया है, जैसे आप लोगों का ये रूल बना हुआ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो सेंटेंस आएगा, जो आपका सेंटेंस रहेगा, आपको एज इट इज सेंटेंस पर ऐसे ही बना के रखना है। अब ये आपको पहचान में आ जाना चाहिए। चाहे मैं अभी आप चीजों को और बेहतर तरीके से जोड़ूंगा, आप पहचान सकेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा ये है, सारी चीजें वर्ब है, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी और आप बेहतर तरीके से समझेंगे। तो इसी रूल पर, ऐसे ही रूल पर हमको एज इट इज सेंटेंस को उठा करके, वर्ड को उठा करके पुट अप करना है और वहां पे हमको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये रही आपकी पास्ट परफेक्ट की। इसके पहले मैंने पास्ट कंटिन्यूअस की मैंने क्लास आपको बताई थी। पास्ट कंटिन्यूअस में मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको चीजें समझा दी थी, वहां पर मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करा दिए, एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया और आपको समझाया भी। अब ये रहा आपका पास्ट परफेक्ट का। तो अब आप पास्ट परफेक्ट के सभी रूल को कंसंट्रेट होकर के देख लीजिए। नेक्स्ट डे में जब भी हमारी क्लास आएगी, मैं जब भी आपके क्लास पे आऊंगा, तो सबसे पहले हम आपको इसमें से एक दो इंपॉर्टेंट रूल और बता करके फिर मैं आप लोगों का एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगा। एग्जाम्पल्स बता, उससे रिलेटेड मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, चीजों को आपको और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि करेंट टाइम में हमारी कंडीशन क्या है, हमारे इंडिया की कंडीशन क्या है, तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें और कंटिन्यू पढ़ते रहें। जो आइंस्टीन क्लासेस का ये संकल्प है, एक भी बच्चा छूटा तो संकल्प हमारा टूटा। तो हम सभी बच्चों को पढ़ाते रहेंगे, समझाते रहेंगे। हम किसी शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हम आपको चीजों को बेहतर तरीके से अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे और आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें और लगातार पढ़ते रहें। आज की क्लास आपकी यहीं पे एंड की जाती है। नेक्स्ट डे हम नई क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए एग्जाम्पल्स के साथ फिर से हाजिर होंगे। जय हिंद।